हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज। ये सीरीज मैं स्पेशली फॉर योर सीटेट एग्जाम के पर्पज से ही ये सीरीज मैं करा रही हूँ आपको। इसके अलावा टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, जहाँ भी आप साइंस टीचर के रूप में इनरोल करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। ओके, ये एग्ज़ाम आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये आपका 8 फेब को है, तो टोटल 3 मंथ्स का समय है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज़ में थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी कंप्लीट समरी होती है जो मैं चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम लोग क्यूरियोसिटी, जो आपकी नई बुक आई है उससे, ग्रेड 7, 8, 9, 10, ये चारों ग्रेड्स की आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का चैप्टर से हम लोग लाइन बाय लाइन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट मिस हो गया है या कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर ये जो पीडीएफ है आपकी, आप देख रहे होंगे, ये पूरी पीडीएफ में लास्ट में डिस्कस करते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर देती हूँ कि जब भी आपको रिविजन करना हो पूरा चैप्टर, आप इस पीडीएफ के थ्रू शेयर अपना आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 11, विच इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। ओके, सो आज हम इससे पहले के 10 चैप्टर्स हो गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप 1 बाय 1 आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी नई क्यूरोसिटी बुक आई हुई, तो कुछ चीज़ें इसमें नई भी इंक्लूडेड हैं, कुछ टर्मोलॉजी, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एग्जाम्पल्स जिस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे पूरी चैप्टर को। In Western Ghat region of Maharashtra, Keshav spends part of his summer vacation at his friend Jatin's grandparents' village. Okay, having lived in a big city, he finds the forest, fresh air, sounds of gushing streams, chirping birds, a novel experience. तो since देखिए, सबसे पहले हमने कई बार डिस्कस किया, क्यूरोसिटी बुक में आपको पहले एक स्टोरी के थ्रू क्यूरोसिटी दिखाई बच्चों में जनरेट की जाती है कि वो अपने सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। थ्रू दिस वो जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो केशव एक बच्चा है जो वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र के एक रीजन में अपने फ्रेंड के घर पे रहने गया, और समर वेकेशन में। तो वो वहाँ पर, सिंस वो तो किसी बड़े सिटी में रह रहा है, लेकिन वो वहाँ पर जो जंगल को देख रहा है, फ्रेश एयर को महसूस कर रहा है, ये जो पानी बहने की साउंड है या बर्ड्स की चहचहाने की साउंड है, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। However, for Keshav, the most fascinating sight is the dance of hundreds of fireflies. ठीक है, तो हम सब ने जुगनुओं के बारे में सुन रखा है। जुगनू, अब देखिए, शहरों में तो इतनी लाइट्स ऑलरेडी है कि जुगनू की लाइट्स तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, जुगनू हमें दिखाई नहीं पड़ते, बट गांवों में आप अभी भी देखेंगे कि जुगनू, फायरफ्लाइज जिन्हें हम बोलते हैं, वो रात में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, फ्लैशिंग देयर लाइट्स इन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। जतिन्स ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन द फायरफ्लाइज ऑल्सो आर सीजनल इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक लाइन मिल गई है कि फायरफ्लाइज क्या है, वो सीजन में आते हैं, सीजनल इंसेक्ट्स होते हैं। दे यूज लाइट टू कम्युनिकेट, और वो किस लिए लाइट का यूज करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से थ्योरेटिकल या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को पेज लाइन बाय लाइन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो फायरफ्लाइज क्या होते हैं, एक तरह के सीजनल इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो एक इंसेक्ट दूसरे हिस्से से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, आप कुछ मैसेज है, बातचीत है, वो पहुंचाते हैं थ्रू देयर लाइट। Unfortunately, Keshav also learned the number of fireflies is decreasing due to the light pollution. अब सिंस अभी मैंने बताया कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा शहरों में लाइट का पोल्यूशन हो चुका है कि फायरफ्लाइज जो है वो उनका नंबर घट रहा है दिन पर दिन। रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर एंड एक्सेसिव टूरिज्म, और सिंस अब हमारे जंगल भी कटते चले जा रहे हैं और टूरिज्म भी इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें, फायरफ्लाइज का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन, केशव एंड जतिन बोर्ड एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी। ठीक है, as the bus winds through the hilly roads, Keshav watches the moonlight landscape and the beam from the headlights of passing vehicles flashing by. तो इस तरीके से वो क्या, देखिए ये चैप्टर है लाइट एंड शेडो का, तो केशव जो है वो मून लाइट, जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी देख रहा है, और साथ में जो बस के हेडलाइट्स के बीम्स आ रही हैं उसको भी वो ध्यान से नोटिस कर रहा है।
He reminded of many poems and songs about moonlight and wonders. Does the moon actually produce its own light? Does we not learn in the chapter Beyond Earth in the did grade 6 science textbook curiosity that all other objects in our solar system shine only by reflecting the light of the sun. तो ऐसा उसने कुछ ग्रेड 6 में पढ़ रखा है कि जितनी भी सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से शाइन करते हैं. इज मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट? तो वो यहाँ पर सोच रहा है कि क्या मून लाइट भी जो सन से की लाइट्स को रिफ्लेक्शन ही है. Which object give of their own light? While thinking, he notices something strange. Light seems to move in a straight line. तो उसने और भी एक चीज़ नोटिस कर ली है कि यहाँ पर देखिए लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है. तो इस तरह की 2-4 चीज़ें यहाँ पर बच्चा जो है वो एज ए क्यूरियोसिटी सोच रहा है, थिंक कर रहा है. नाउ हम लोग यहीं से चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सोर्सेज ऑफ लाइट. द सन गिव्स आउट और एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ. ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है कि सन ही भाई अपनी लाइट को एमिट करता है और वही एक मेन सोर्स, नेचुरल लाइट का मेन सोर्स है अर्थ पर. स्टार्स, लाइटनिंग, नेचुरल फायर्स एंड सर्टेन एनिमल्स ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट. अब स्टार्स भी कोई स्टार्स जो हैं वो भी एमिट करते हैं लाइट को. इसके अलावा नेचुरल फायर्स जो होती हैं और साथ में ये जुगनू हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए और साथ में कुछ नेचुरल फायर्स. ठीक है, जैसे बिजली का कड़कना. तो इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग. विद द टाइम दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स सच एज एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स, गैस. ठीक है, तो एंशियंट टाइम में जब इंसान ने आग की खोज की थी तो वहाँ से पहली बार जो है आर्टिफिशियल लाइट के बारे में का जनरेशन हुआ था कि आर्टिफिशियली भी हम लाइट को क्रिएट कर सकते हैं या उसको जो है ला सकते हैं. तो वो कैसे हुआ? ह्यूमंस ने सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि अर्ली ह्यूमंस ने पत्थरों को रगड़ कर वहाँ से लाइट को आग को निकाला था, जलाया था आग. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे एनिमल फैट, घी वगैरह से, ऑयल से, वैक्स से, इन कैंडल में हम वैक्स का यूज़ करते हैं, दिए में हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, कैरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं, इधर तो घी का यूज़ करते हैं. इस तरह से लाइट हम लोगों ने रोशनी करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सीख लिया. विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीड्स ऑफ ह्यूमन आर नाउ मेट बाई इलेक्ट्रिक लाइटनिंग. तो अब तो ये चीज़ें जलाना कम हो गया है. कैंडल्स भी कम जलाते हैं, दिवाली में ही आई थिंक जलाई जाती हैं. इसके अलावा ये लैंटर्न वगैरह ये सब, अब तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो बैटरी से चल जाएगी. तो इस तरह से ह्यूमन इतना प्रोग्रेस कर चुका है. ठीक है, अब हमें जो मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो वी ऑल नो दैट कि ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. तो यही दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ल्यूमिनस जो अपनी लाइट को खुद एमिट करते हैं और नॉन ल्यूमिनस जो अपनी लाइट को खुद एमिट नहीं करते हैं. सो मून क्या हो जाता है? मून, सिंस वी ऑल नो दैट कि मून जो है वो सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से शाइन होता है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है. दिस मीन्स मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट. क्लियर हो गया? इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एमिटेड बाय द सन दैट फॉल ऑन इट. तो सन की जो लाइट है जो मून पर पड़ती है देन रिफ्लेक्ट करती है, उसी की वजह से वो शाइन करता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स जिनसे जो है इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो जनरेट होती है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को दिखाया गया है. इसके अलावा एक नेक्स्ट देखेंगे, साइंस एंड सोसाइटी. लाइट एमिटिंग डायोड. एलईडी को अब हम सभी जानते हैं कि एलईडी चारों तरफ यूज़ होती है. अब मोस्टली बल्ब भी नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, एलईडी का ही यूज़ करते हैं. तो एलईडी का फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड. लैम्प्स आर मॉडर्न लाइट सोर्सेज दैट कंज्यूम मच लेस पावर, आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैम्प्स. तो जो पहले की लैंप्स थी उससे अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एलईडी लैंप का जनरेशन हो चुका है जिसमें बहुत कम पावर में ही ज़्यादा ब्राइट रोशनी हमें मिलती है. दिस नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल बट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर एनवायरनमेंट. तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है जो हमारे पहले के रिसोर्सेज थे, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस करते हैं. रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड सस्टेनेबल एफर्ट्स टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एलईडी लैंप्स नेशन वाइड. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट भी किया था. एक पहले बीच में एक स्कीम भी आई थी जब नई नई एलईडी आई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो है
हाउसेज है, मीन्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एलईडी बल्ब्स वगैरह कम चार्जेस में घरों में लोगों को दिए जा रहे थे। वो प्रमोशन ही एक काइंड ऑफ प्रमोशन था। एट देयर एंड ऑफ लाइफ एलईडी लैम्प मस्ट बी अप्रोप्रिएट डिस्पोज्ड और रिसाइकल्ड एंड नॉट थ्रोन इन द गार्बेज। अब एक बात जो हमें याद रखनी है कि एलईडी लैम्प फ्यूज हो जाने पर, खराब हो जाने पर आप उसे जो है डायरेक्ट कूड़े में मत फेंकिए, उसको अलग तरह से डिस्पोज करिए जिससे उसको वापस से रिसाइकिल किया जा सके। ओके, सो दिस इज फॉर साइंस एंड सोसाइटी के तौर पे बताया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि हमने देखा था कि वो केशव ने देखा कि बीम ऑफ जो लाइट गाड़ी से जा रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। उसने इसको नोटिस किया कि वो जिगजैग नहीं चल रही है, कर्व नहीं चल रही है, स्ट्रेट चल रही है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, चलो इसको देखेंगे। टेक 3 मैच बॉक्सेज एंड मेक अ होल इन इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स एग्जैक्ट एट द सेम पॉइंट। तो इस तरीके से 3 मैच बॉक्स लिए गए और सेम पॉइंट पर इस तरह से होल बनाया गया। ओके, अरेंज दिस मैच बॉक्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मेक श्योर दैट ऑल 3 होल्स आर एग्जैक्टली एट द सेम हाइट आर इन द सेम लाइन। सो सेम जगह पर ही हमें बनाना है, सेम हाइट भी होनी चाहिए और सेम टाइप, तभी वो एक दूसरे से आप होल को देख सकेंगे। ठीक है, प्लेस अ टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स इंश्योरिंग दैट इट्स लैम्प इज एट द हाइट ऑफ द होल। अब यहाँ से लाइट टॉर्च हमें लाइट को जलाना है और उस होल पर ही सीधे आपको पॉइंट आउट करना है। Place a cardboard on the other side of the matchbox and obtain a broad spot on it। तो यहाँ पर जैसे वो कार्डबोर्ड जो है जो एज ए स्क्रीन काम करेगा और जब यहाँ से लाइट हम टॉर्च के थ्रू इसमें लाइट रे को डालेंगे तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ से इसमें पास हुई, यहाँ से इसमें पास हुई और यहाँ हमको इसका स्पॉट, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। इससे क्या मतलब समझ में आया कि यहाँ पर हमने देखा कि लाइट जो इससे लाइट चली वो सीधे स्ट्रेट लाइट में चलते हुए हमें यहाँ पर मिल गई। लेकिन अगर हमने इसकी पोजीशन थोड़ी इधर उधर चेंज की, दिस मीन्स हमें कोई यहाँ पर स्पॉट नहीं मिलेगा। ओके, मूव वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली टू और साइड आर अप और डाउन, आर यू एबल टू फाइंड ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ। तो वी ऑल नो दैट कि हमें फिर वहाँ पर कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा। व्हेन ऑल द 3 होल्स आर इन नॉट इन द सेम लाइन वी कुड नॉट ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो देखिए ये एक्टिविटी के थ्रू कभी कभी एक्टिविटी के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट दिस एक्टिविटी शोज। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे, क्या हम किसी अदर तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि लाइट एंड स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलो एक और एक्टिविटी दी गई है उसको भी समझते हैं। टेक अ लॉन्ग हॉलो पाइप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल, किसी एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का एक लॉन्ग हॉलो पाइप ले लीजिए और पहले आप कैंडल को जला के डायरेक्टली उसको देखिए तो यू विल बी एबल टू सी द लाइट, आप इस लाइट को देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिंस ये फ्लेक्सिबल था इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया तब आपको ये लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ओके, और स्ट्रेट लाइन में यहां जाके वो उसको रोक लेगा, वो ऑब्स्टेकल हो गया है। क्लियर हो गया। नाउ बेंड पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन, कैन यू स्टिल सी इट? You could see the candle flame through a straight pipe but not through a bent pipe। तो ये अगेन यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू ये शो किया गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलिए एक और यहाँ पर डाइव डीपर करके बताया गया है उसको देखते हैं। उस पॉइंट में यूज अ लेजर ओनली अंडर टीचर्स, तो लेजर लाइट को यहाँ पर शो किया गया है। इसके थ्रू भी बताया गया है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए देखते हैं। लेजर के लिए प्रिकॉशन कुछ यूज करने हैं। पहली बात तो ये टीचर के सुपरविजन में होना है। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर लाइट्स, हाई पावर की लेजर लाइट नहीं आप यूज कर सकते क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है। अगर किसी की आंख में डायरेक्टली पड़ जाती है तो वो रेटिना को, कॉर्निया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अ लो पावर लेजर पॉइंटर इज सफिशिएंट। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन्स आईज, इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज। ओके, सो ये हमने डिस्कस करा। Pass a laser beam through a beaker filled with water in which a drop of milk is added to make it the laser beam easily visible। तो ये एक वाटर ले लिया, इसमें हल्का सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाला तो जिससे क्या हुआ कि इस लेजर लाइट को जब आपने किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लेजर लाइट सीधी डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखाई पड़ेगी। दिस ऑल्सो शोज कि लेजर लाइट जो है वो स्ट्रेट पार्ट में ट्रेवल करती है। Okay, however light can sometimes even bend around corners, this is something you will learn in the higher grade। अब यहाँ जो bending of light है this means आप तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। ये हम लोग अभी 9th 10th की जब साइंस करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, और ज़्यादा जाके डीप में कॉन्सेप्ट
करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। और एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, जिससे ये वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए, लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। अब ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। ट्रांसपेरेंट जिससे हम आर पार दे सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिससे हमें थोड़ा बहुत पार्शियली आर पार दिखता है, और ओपेक मीन्स जो पूरा ही तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब इनके थ्रू लाइट का कैसा ट्रैवलिंग होती है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए है, हमें इसमें नहीं जाना है, हम डायरेक्टली जाएंगे अपने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पर। List the material of the objects, classify them into transparent, translucent and opaque, जो हम already जानते हैं। Material around us in the grade 6 science textbook Curiosity, you learn to classify material into transparent, translucent and opaque। तो ये grade 6 में बच्चों को already बताया जा चुका है। Go to a dark room, turn on the torch and place it as such a position that you get a spotlight from the torch on a wall। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक डार्क रूम में जाएंगे और अगर आप लाइट ऐसे करके टॉर्च जलाएंगे तो क्या करेंगे, यू विल गेट यहाँ पर एक स्पॉटलाइट। ठीक है, टॉर्च की आप एक स्पॉटलाइट वॉल पर आपको मिलेगी ब्राइट कलर की। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। नाउ और यू में प्लेस ए कार्डबोर्ड स्क्रीन, अच्छा या कोई स्क्रीन लगा देंगे तो उस पर हमें टार्च अगर हम जलाएंगे डार्क रूम में, जहाँ पर कोई भी अंधेरे में, तो क्या होगा, यू विल गेट इट, इसका एक लाइट जिस तरह की शेप है टॉर्च की, उस तरह की जो है हमें स्पॉटलाइट देखने को मिलेगी। नाउ वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। यही पॉइंट यहाँ पर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। Predict what will happen if you hold an object in front of the light coming out of the torch। अब अगर टॉर्च के से जो लाइट आ रही है उसके बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दें, जैसे कि ये टॉर्च है, यहाँ पे लाइट और बीच में ये बॉल रख दी गई, ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, देन वी ऑल नो दैट कि इस जगह पर क्या होगा, बॉल की हमें शेडो देखने को मिलेगी, या इस जगह पर लाइट नहीं आएगी, इधर लाइट आएगी, इधर लाइट आएगी, बस जहाँ जिस रास्ते में बॉल है वहाँ पर लाइट नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन, डज लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो दिस मीन्स लाइट जो है वो यहाँ से पास होके इधर नहीं जा पा रही है, दैट इज वाई जो बॉल की शेडो है वो यहाँ पर पड़ रही है। दिस मीन्स लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स को पास नहीं कर सकती, नहीं पास होती है उनसे। तो लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट partially through translucent materials, light does not pass through opaque material। इन तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है कि लाइट जो है कंप्लीटली पास हो जाएगी अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। दिस इज वाई कि हम लोग ग्लास के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसलूसेंट है, जैसे कि आप बटर पेपर समझ लीजिए, या जहाँ से पार्शियली है वहाँ से, उसका मतलब क्या है कि उससे लाइट पार्शियली पास हो रही है, दैट इज़ वाई वो ट्रांसलूसेंट है। और जो ओपेक हैं उनसे लाइट पास ही नहीं होती, दैट इज़ वाई उसकी शैडो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उस जगह पे लाइट नहीं है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है शैडो फॉर्मेशन का, जो हम लोग आगे समझेंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट से शैडो फॉर्मेशन को समझाया जाता है। व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इन एक्टिविटी 11.3 शैडो अराउंड अस। This means on opaque object was placed in the path of light. Did you see a dark patch on the wall? Why was this dark patch formed? We now know that the light travels in a straight line। Since light जो है वो straight line में ही travel करती है, that is why अगर light के रास्ते में कोई opaque object आ जाता है तो वो वहाँ से travel नहीं हो सकती और वो अगल बगल से निकल जाएगी, और जब अगल बगल से निकल जाएगी तो इस जगह पर क्या हमें मिलेगा, लाइट नहीं पहुंची है, दिस मीन्स शैडो मिलेगी हमें। ओके, सो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ, लाइट इज ब्लॉक्ड, लाइट ब्लॉक हो जाती है। द डार्क पैच वेयर द लाइट डज नॉट रीच इज शैडो। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। We have noticed shadow of ourselves, other objects around us when we are in the sun or under light। तो we all know that जो हमारी shadow बनती है वो इसी की वजह से बनती है, because we are as a opaque object, our body is opaque, so light cannot travel within our body, so block करती है हमारी body light को, और उसकी वजह से उसका shadow form होता है।
डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शेडो और नॉट? तो देखिए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो है वो किसी ना किसी टाइम पे बहुत लाइट सा शेडो देते हैं, ट्रांसपेरेंट तो नहीं देंगे बिकॉज उनसे तो पूरा ही लाइट जो है कंप्लीटली पास हो जाती है, बट जो ओपेक होते हैं वो डार्कर शेडो देते हैं, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेक लाइटर शेडो, वो लाइट सा शेडो देते हैं क्योंकि उनमें पार्शियल लाइट ही पास हो पा रही है और पार्शियल लाइट जो है वो ब्लॉक हो रही है। ओके, तो फेंट, जिसको हम लोग फेंट शेडोज बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, रिपीट एक्टिविटी 11.3 बट दिस टाइम कैरीड आउट द एक्शंस मेंशन्ड इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ईच एक्शन। तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे कि एक बॉल रखी गई तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन एक्शंस क्या क्या करने हैं, सबसे पहले स्क्रीन ही हटा दो, जहाँ पर शेडो बन रही थी वही हटा दो, तो क्या है शेडो बनेगी नहीं। ऑब्जेक्ट रिमूव कर दो, ऑब्जेक्ट रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो लाइट डायरेक्टली चली जाएगी। टॉर्च स्विच ऑफ कर दो, अगेन कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये डार्कर रूम वाली बात है, डार्क रूम में जहाँ पर टॉर्च के साथ ही एक्सपेरिमेंट हो रहा था। द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द स्क्रीन, कीप द टॉर्च एंड स्क्रीन द फिक्स। अब टॉर्च और स्क्रीन को फिक्स करके, और जो बीच में हमने बॉल थी उसको हम बॉल को, ये हो गई हमारी टॉर्च और ये हो गई स्क्रीन, बॉल जो बीच में रखी थी उसको पास लेकर जाएं तब देखें क्या हो रहा है, या दूर लेके जाएं तब देखें क्या हो रहा है, या बॉल का कलर चेंज करके देखें क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। तो हम लोग सीधे चलेंगे अपने कंक्लूजन पर। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन ए स्क्रीन। अब जब स्क्रीन पर ही तो शेडो फॉर्म होगी, तो अगर स्क्रीन ही नहीं होगी तो शेडो कहाँ बनेगी। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। तो शेडो के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरा हमें चाहिए स्क्रीन टू ऑब्जर्व शेडो। तो शेडो हम लोग ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, देखेंगे कहाँ पर, स्क्रीन पे देखेंगे। तो फॉर शेडो फॉर्मेशन वी नीड सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल, फ्लोर, ग्राउंड और एनी अदर सरफेस एक्ट एज एन स्क्रीन फॉर ऑब्जर्विंग शेडोज इन अवर डेली लाइफ। अब हम लोग अब डेली लाइफ में शेडोज कहाँ पर देखते हैं, फ्लोर पर देखते हैं, है ना, ग्राउंड पर देखते हैं, या कोई भी ऐसी सरफेस हो रही है जहाँ पर हम खड़े होने पर उसकी लाइट ब्लॉक कर रही है ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम लोग शेडो देखते हैं। द शेप, size and sharpness of the shadow depend on the position of the object relative to the light source। अब देखिए शेप और साइज जो है और जो शार्पनेस है ये हमारी ऑब्जेक्ट पास रखी है दूर रखी है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेड में कि कहाँ पे क्या सरस रखने से क्या इफेक्ट आता है। द शेडो में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल। ठीक है, तो समटाइम्स जैसे बॉल का शेप तो हमें पता था तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बॉल है, बट अगर बॉल की जगह कोई सर्कल रखा हो तब भी तो सेम ही इमेज बनने वाली है वहां पर। ठीक है, या बॉल के शेप का कुछ और आइटम रखा हो तो हम लोग शेडो देखकर ये नहीं बता सकते कि वहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, वी कैन नॉट गेस द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये भी एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि चेंजिंग द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ शेडो। तो ये हम सभी जानते हैं कि शेडो तो हमेशा ब्लैक ही दिखाई पड़ती है हमें, कोई और कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन उस टेबल के लिए थे जो कंक्लूजन में यहाँ पर दिखाए गए हैं। नाउ कमिंग टू द फैसिनेटिंग फैक्ट, सिंस मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि जो ये हमारी नई क्यूरोसिटी बुक है उसमें बच्चों को अपनी इंडिया के एंशियंट और अपनी इंडिया के जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, कितना समृद्ध था, उसको जो है बच्चों में और ज़्यादा बताने के लिए, उनको अपनी चीज़ों से अवेयर कराने के लिए एक फैसिनेटिंग फैक्ट हर चैप्टर में बताया गया है थ्रू फ्रॉम देयर अवर पास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, शैडो प्ले और शैडो पपेट्री हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरीज। क्लियर हो गया, समझ में आया। इन दिस आर्ट फ्लैट कट आउट ऑफ फिगर्स कॉल्ड शैडो पपेट्स आर प्लेस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड स्क्रीन। इस तरीके से यहाँ पर ये करके जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं प्ले दिखाना, या पपेट क्या बोलते हैं उसे, कठपुतली, तो शैडो से बना के। तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत सारे लोग अपना वो हाथ से और तरह तरह के शैडो क्रिएट करते हैं, तो आपने वो भी देखा होगा गेम। By moving the puppets and the light puppetries can create lifelike movement, bringing the characters of life। तो उसके थ्रू कोई कोई तो पूरी पूरी स्टोरीज भी बता देते हैं इसी तरह से शैडो क्रिएट कर करके। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है, डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल्स लाइक चर्मा बाहुली नाट्य, ये महाराष्ट्र में होता है, केलू बोमी एंड थोलू बोमलाता ऑफ आंध्र प्रदेश, तोगलू
गोम्बियाता इन कर्नाटक एंड रावणा छाया इन उड़ीसा एंड जो है ये आया आपका थोल पावाकाठू इन केरला एंड बोलम मट्टम इन तमिलनाडु। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेज हैं जो तरह तरह के स्टेट्स में शो किए जाते थे। थ्रू शैडो दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू द कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी बच्चों के लिए कि हमारा हिस्ट्री जो है वो कितनी ज़्यादा समृद्ध थी, कितना ये हमारा साइंस एंड ऑल का यूज़ ऑलरेडी हम लोग अपने पास्ट में इस तरीके से कर रहे थे। चलिए आते हैं हम लोग जो साइंस का फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, when the opaque object has a shiny object was a shiny object। अब अगर opaque object shiny object है then what will happen? Like a polished steel plate, I got a shadow on the screen but I also saw there was a bright spot of light on the wall on the opposite side also। ठीक है, तो ये हम सब लोगों ने बचपन में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया ही है थ्रू प्लेट या थ्रू ग्लास की सन की लाइट को लेकर और दूसरी जगह पर उससे फ्लैश करना। ठीक है, तो ये तो बचपन में हम लोगों ने गेम खेले ही हैं इस टाइप के। तो वो बेसिकली क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। फाइंड अ शाइनी स्टील प्लेट और प्लेन मिरर दैट इज अ मिरर दैट इज फ्लैट नॉट कर्व। अब फ्लैट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। Take it outside and let the sunlight fall on the shiny surface. What can you do to redirect light on the wall on which the sunlight is not falling directly? तो अभी यहाँ पर देखिए इस तरह का गेम तो बचपन में बहुत खेला होगा कि सनलाइट में ऐसे करके आप तो या तो प्लेट लाइए या तो ग्लास लाइए, और इस जगह पर तो लाइट नहीं आ रही है लेकिन हम लोग इस यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करके जब यहाँ पर शाइनी ऑब्जेक्ट पर शाइनी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होकर उसका जो है लाइट कहाँ पर जाएगी, इस जगह पर जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टर्न द शाइनी प्लेट और मिरर, और इस तरीके से हम इस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करके हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ये लाइट को क्रिएट कर सकते हैं, उधर तरफ भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड ऑन। ये गेम पहले बच्चे खूब खेलते थे। Redirect the light onto a wall or a nearby surface. Do you see a spot of light on the wall? Does it mean that shiny plate or mirror has changed the direction of light? तो क्या हुआ, जो हमारी shiny plate थी उसने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर दिया है। ओके Okay, now tilt the shiny plate or mirror on different ways and observe the light spot on the wall. Does it change position? तो yes, we know that कि वो पोजीशन चेंज होती जाती है। हम लोग जैसे जैसे शाइनी प्लेट वगैरह की पोजीशन चेंज करेंगे तो सनलाइट जिस डायरेक्शन में पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन भी होगा। नोटिस हाउ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन शाइनी प्लेट्स। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो ऐसे तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है लाइट, लेकिन जब वो शाइनी प्लेट पर पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन change the direction of light. What conclusion do you draw from above observation? अब conclusion और observation के क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, जब आपको previous year कराऊंगी तो आप वहां पर देखेंगे। This activity suggests that a shiny surface or mirror changes the direction of light that falls upon it, and this phenomena is called reflection of light. Okay, the change in the direction of light by a mirror is called a reflection of light. नेक्स्ट देखते हैं एक अदर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है। टेक अ प्लेन मिरर विद स्टैंड अ टॉर्च। एक प्लेन मिरर लेना है इस तरीके से, और एक टॉर्च लेनी है, और साथ में कोम्ब लेना है एंड शीट ऑफ वाइट पेपर एंड स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। तो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लेनी। यूजिंग द ब्लैक पेपर क्लोज ऑल ओपनिंग्स ऑफ द कोम्ब। तो यहाँ पर बीच में कोम्ब रखना है और वाइट पेपर को रखकर सारी इसकी जो ओपनिंग्स होती हैं कोम्ब में वो क्लोज कर देनी है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन और टू मेक अ थिन स्लिट, और एक छोटी सी खुली रखनी है लाइन। स्प्रेड अ वाइट पेपर ऑन ए टेबल, और टेपर पे इस तरह से वाइट पेपर आप टेबल पर फैला देंगे। क्लियर? होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लेट। तो इस तरीके से पेपर को पकड़ेंगे, सारे हमने इसमें हाइड कर दिए हैं, सिर्फ एक जो है वो खोल के रखा है ओपनिंग, और नीचे हमने वाइट पेपर बिछा दिया इस तरीके से। अब जब यहाँ से टॉर्च लाइट करेंगे तो ये जो आपकी एक स्लिट खुली होगी उससे लाइट की जो इमेज बनेगी या लाइट आएगी वो इस तरीके से आएगी। एडजस्ट द कॉमन टॉर्च लाइटली टिल यू सी अ थिन बीम ऑफ लाइट अलोंग द पेपर विच हैज पास थ्रू द स्लिट। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर इस बीम ऑफ लाइट पर हम एक यहाँ पर मिरर रख देंगे तो क्या होगा, ये बीम ऑफ लाइट यहाँ जाएगी और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी।
Now the place of mirror in the path of light beam while keeping the comb steady, what do you observe? क्या हमें देखने को मिलेगा? The path of light beam is changed after falling on the mirror. The reflection of mirror occurs. तो ये भी एक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप इस तरह का अगर आपने ये चीज़ें ली हैं तो इनसे आप कौन सा ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इससे आप क्या, ये किस एक्टिविटी का लिए हो रहा है, ठीक है। सिंस एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है तो किस एक्टिविटी का ये एक्सपेरिमेंट है, तो यू शुड नो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस, इज दैट ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या जो हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है शीशे में वो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है? चलिए इसको भी समझते हैं। इमेज कैसे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। Look into the mirror. Do you see your face in it? What you see is reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects that are in front of mirror. Let us try to find out. चलिए और देखते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। टेक अ प्लेन मिरर एंड अ पेन और सम अदर ऑब्जेक्ट। इस तरह से प्लेन मिरर ले लिया, पेन ले लिया, उसके आगे रख दिया, प्लेस कर दिया, तो हम क्या देखेंगे कि जो मिरर है उसकी इमेज जो है जो पेन है उसकी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर में बन रही है। Why do you see in the mirror? It appears if similar और similar ऐसे behind the mirror, क्योंकि ये तो मिरर के आगे रखा है तो हमें ऐसा दिखेगा कि behind the mirror बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, ऐसा हमें दिखेगा। द पेन विच अपेयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑन द ऑफ द पेन फाउंड बाय द मिरर, ठीक है। तो पेन इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर पेन को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट, और ये जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है ये क्या है? इमेज। दिस इज इमेज। तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर और वो बिहाइंड द मिरर। Now move the pen to different position in front of mirror and compare the sizes of the images of the pen at each position. तो हम यहाँ जैसे जैसे इधर उधर डायरेक्शन मूव करेंगे या पास लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो साइज को हमें नोटिस करना है। तो now move the, ये हो गया। Are the two sizes the same? The image found by a plane mirror of the same size as the object. तो हमें यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा कि जब हम जैसी ऑब्जेक्ट की साइज होती है प्लेन मिरर में वैसी ही इमेज जो है दिखाई पड़ती है जो साइज होता है। अगेन मूव द पेन डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व। तो डज दैट ऑब्जर्व इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन, हर समय अब सीधी रहती है। डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन द टॉप एट ईच पोजीशन। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। तो जो सीधी इमेज होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इधर जैसा पेन रखा है तो हमें ऐसा ही पेन यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, सीधा, टिप उसकी ऊपर ही रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम अपराइट, मतलब इरेक्ट, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो हमने यहाँ से समझा कि जो इमेज फाइंड हो रही है प्लेन मिरर से वो सीधी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, मूव इट अराउंड, डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। अब अगर हमने यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दी तो क्या उस पर कोई इमेज मिलेगी हमें? तो हम देखेंगे कि जो भी इमेज, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो जो भी इमेज बन रही है वो हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका पॉइंट आता है कि इमेज जो प्लेन मिरर से बनती है वो स्क्रीन पर हम नहीं उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है और साथ में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं हम लोग स्क्रीन पर। ये तीन चीज़ें हैं जो प्लेन मिरर की इमेज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। अगर अगेन एक एक्सपेरिमेंट है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जिस तरीके से बच्चा खड़ा हुआ है हम देखना है। नोटिस हाउ फार इट अपियर्स टू बी फ्रॉम द मिरर। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर, इज द इमेज ऑल्सो क्लोजर टू द मिरर। तो हम देखते हैं अगर हम पास में खड़े होंगे जितनी यहाँ से दूरी होगी उतनी यहाँ से दूरी होगी, अगर यहाँ दूर होगा तो यहाँ भी उतना ही दूर होगा। तो जितना हम इमेज से प्लेन मिरर के पास में खड़े होंगे जिस डिस्टेंस पर, उसी डिस्टेंस पर दूसरे साइड पर बिहाइंड द साइड इमेज बनेगी, ठीक है। सो डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर? तो यस, you might have noticed that when you stand close to the plane mirror, the image also appear to be close. When you appears to be far from the mirror, when you stand far from the plane mirror, तो image appear will be far जब आप पास दूर खड़े होंगे और पास तो पास में खड़े होंगे, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पर प्रॉपर्टी नोटिस कर ली।
एक्चुअल में ये सारी जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये हैं जो इमेज जो है प्लेन मिरर से फाइंड होती है, बनती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं कि जितनी दूर होगा जितना पास होगा, या सेम साइज़ की होती है, या अपराइट होती है, इरेक्ट होती है, या बिहाइंड द स्क्रीन बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Raise your left arm. Which arm does your image raise? Touch your right ear. Which ear does your image touch? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो अगर हम लोग लेफ्ट हाथ को रेज करेंगे तो हमें मिरर में राइट हैंड दिखाई पड़ता है, ठीक है। वो जो मिरर का होता है वो राइट होता है। दिस मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट राइट का जो ये रिवर्सल होता है, रिवर्स होता है, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जो कि प्लेन मिरर शो करता है। ओके, देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन इन इमेजेस फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, दैट इज व्हाई। अब यहाँ से ये तो हमें पता था, लेकिन इसी की वजह से ओह नाउ आई रियलाइज व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन ऑन एन एम्बुलेंस, इट रीड्स एम्बुलेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल एट अहेड ऑफ द एम्बुलेंस, ठीक है। तो इसीलिए एम्बुलेंस में वहां पे उल्टा लिखा होता है कि जब उसको उससे मिरर से देखेंगे तो वो सीधा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो है राइट और लेफ्ट का जो मिरर का प्रॉपर्टी है कि लेटरल इन्वर्जन करती है, इसकी वजह से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट, अगेन यहाँ पर एक है, व्हेन मिरर्स आर इन्वेंटेड इज नॉट नोन, अर्लियर मिरर वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब पता ही नहीं था कि मिरर नाम की कोई चीज़ होती है, उस समय क्या चल रहा था, जो मिरर्स हैं वो कैसे करते थे, इस स्टोन को पॉलिश करके या मेटल को पॉलिश करके उसको शाइनी बना देना। तो शाइनी बना देंगे तो उससे फिर आपको रिफ्लेक्शन अपना दिखाई पड़ेगा। व्हेन ग्लास मिरर स्टार्टेड बीइंग मेड, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स गॉट लॉस्ट ग्रेजुअली। तो जैसे ही ग्लास के मिरर आ गए तो जो मेटल और स्टोन में पॉलिश करके मिरर बनाए जाते थे वो अब नहीं दिखाई पड़ते हैं, गायब भी हो गए। However, it still survives, for example, in Kerala, where Arnamulla Kannadi, a unique metal surface mirror has been made for century। तो केरला में हमें ये अर्नामुल्ला कनाडी में यूनिक जो मिरर है वो मेटल सरफेस पर इस तरह से शाइनी मेटल सरफेस बना के एज ए मिरर यूज़ करना वहाँ पर अभी दिखाई पड़ता है। अदरवाइज प्रीवियसली ऐसा था, अब तो हम ग्लास के मिरर्स यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और अदर सम अदर वेज ऐसे। अब यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इमेज को सिर्फ हम लोग क्या शीशे में ही देख सकते हैं, मिरर में ही देख सकते हैं, या अदर तरीके भी हैं देखने के लिए। तो यहाँ से ही हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पिन होल कैमरा। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। पिन होल कैमरा और जो पेरिस्कोप और गैलेडियोस्कोप, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अ पिन होल कैमरा इज अ डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए टाइनी होल फ्रॉम एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। तो जब टाइनी होल से लाइट पास होती है तो स्क्रीन पर एक इमेज बनती है। चलिए देखते हैं इसको इस तरीके से। ये बीच में एक कार्डबोर्ड लिया गया है और इधर पर स्क्रीन है, और जब ये हमने कैंडल यहाँ पर जलाई है तो ये लाइट रे यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पर उसकी इमेज बन रही है। अब इमेज बन कैसे रही है आपको ये याद रखना है, कौन कैसी बन रही है। जैसे प्लेन मिरर में जैसी इमेज बनती है वो हम सारी अभी डिस्कस करके आए। Take a piece of cardboard and candle, make a small hole in the cardboard as I told you. In a dim lit room, position the cardboard at a short distance from a screen. ठीक है, थोड़ी दूरी पर कैंडल रखेंगे। डिम लाइट, जो ज़्यादा उजेला ना हो कमरे में, मतलब थोड़ा अंधेरा रहे, डिम लाइट रहे। प्लेस द लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ एज शोन इट। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम पासेस थ्रू द होल ऑन द कार्डबोर्ड एंड फॉर्म एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो कैंडल की फ्लेम है, इसी तरह की इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन कैसी होगी? ये देखिए, यहाँ पर इमेज उल्टी होगी। जो ये ऐसी है, ये यहाँ पर ऐसी होगी। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन। अपराइट नहीं होगी, अपसाइड डाउन होगी, दैट इज इन्वर्टेड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। जबकि जो प्लेन मिरर की इमेज थी वो कैसी थी? इरेक्ट थी, सीधी थी। चलिए लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर ये पिन होल कैमरा को बनाने की एक पूरी मेथड दिया गया है। इस पर बच्चों को मॉडल वगैरह बनवाए भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे हम लोग, बिग रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो यहाँ से हॉलो होगा, खाली होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक
बैक साइड पर, इस सरफेस पर एक पिन होल कर लेंगे, पिन से होल कर लिया जाएगा। दूसरा एक सरफेस वो दूसरा लेना है हमें बॉक्स, अनदर रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है जो यहाँ से होलो होगा, ओपन होगा, और यहाँ पर क्या करना है, जो इसका बैक साइड है यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देनी है। ओके, स्क्रीन मतलब इसको आप कर दीजिए, उसके बाद एक कोई पेपर लगा देंगे वाइट कलर का, और उसको ऑयल कर दीजिए या फिर ट्रांसपेरेंट पेपर ऐसे करके लगा दीजिए। ठीक है, तो उससे यहाँ पर स्क्रीन बन जाएगा, ट्रांसलूसेंट पेपर, या तो ऑयल कर दीजिए, वाइट पेपर लगाकर उसको ऑयल कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसलूसेंट ही बन जाएगा ना, या तो कोई भी थिन जैसे बटर पेपर है उसकी यहाँ पर लगा दो। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं, जो ये पिन होल वाला है बॉक्स उसको बाहर रखना है और उसके अंदर ये वाला स्क्रीन वाला बॉक्स को डालना है। ओके, इस तरीके से ये पूरा मॉडल पिन होल कैमरा का तैयार हो जाएगा, और ये स्लाइडिंग पिन होल है क्योंकि हम इस ब्लू वाले बॉक्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। नाउ होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब पिन होल जो है फेसिंग द ऑब्जेक्ट, उस जगह पर हम इधर इस साइड से हम लोग देखेंगे, और ये पिन होल जो है ऑब्जेक्ट के साइड पर होगा। ओके, सो क्या होने वाला है, लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, कवर योर हेड विद एंड कैमरा डार्क क्लोज। अब यहाँ थोड़ा सा अपने आप को डार्क से क्लोज कवर करना पड़ेगा जिससे अदर लाइट का इफेक्ट आपको ना दिखाई पड़े। Now look at a distant object like a tree or building in a bright sunlight. Move the smaller box forward or backward until an image appear on the tracing paper. तो थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें देखना है कि इमेज कहाँ पर अपीयर हो रही है, किसी भी पेड़ की या बिल्डिंग की दूर से देखना है। ठीक है, दूर की। Do the image seen in a camera show the color of the objects of the on the other side? Are the images erect or upside down? ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि पिन होल कैमरे से उल्टी इमेज बनेगी, तो इसमें भी अपसाइड डाउन यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, a pinhole camera gives an upside down image. On the other hand, there is lateral inversion in the image formed by a mirror. तो मिरर से lateral inversion होता है, लेकिन ये upside down image बनाता है, but it is not upside down. तो मिरर से upside down ही सीधी ही बनती है, लेकिन lateral inversion होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेकिन पिन होल में इन्वर्टेड बनती है। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी, बाकी इसके बारे में और डिटेल हम आगे के ग्रेड्स के जब करेंगे टॉपिक्स तब डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। After having learned that light travels in a straight line and reflected by mirrors, it time to create some useful items based on this learning. तो यहाँ पर आपको पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप के बारे में बताया गया है, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। We can make a simple periscope by placing two plane mirrors in a Z-shaped box as shown. ठीक है, देखिए ये जेड शेप बॉक्स है, इस तरीके से ये जेड शेप बॉक्स हो गया, यहाँ पर प्लेन मिरर रखा जाता है और यहाँ पर प्लेन मिरर रखा जाता है। ठीक है, और ये बीच में वॉल है। अब आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ये ट्री तो नहीं दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन जब आप इस होल से आप देखेंगे इस पेरिस्कोप के थ्रू, तो आपको यहाँ पर देखकर आपको ये जो ट्री है वो दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, ये लाइट रे यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो मिरर लगा है उससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ पर आएगी, इस आँख में आएगी, इस मिरर से अगेन रिफ्लेक्शन होगा और आपकी आँख में इस ट्रे की इमेज बनेगी। ओके, तो दिस मीन्स कि पेरिस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करता है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आप इस वॉल के पार में नहीं देख सकते, लेकिन पिन होल कैमरा के थ्रू आप देख सकते हैं। पेरिस्कोप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, सबमरीन्स में होता है, टैंक्स में होता है, और सोल्जर्स टू सी आउटसाइड देयर बंकर्स। तो बंकर्स के आउटसाइड देखने के लिए यूज होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना यूजफुल ये जो है हमारा डिवाइस है। ओके, यू मे यूज इट लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स। तो ये तो एक बच्चों के लिए एग्जाम्पल हो गया। बच्चे अपने जो पेरिस्कोप को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है कैलेडियोस्कोप। इसको देख लेते हैं। गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप ऑफ इक्वल विड्थ एंड ज्वाइन देम टुगेदर इन ए ट्रायंगुलर मैनर। तो क्या करना है, इस तरीके से 3 आपको रेक्टेंगुलर मिरर ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद उनको एक दूसरे पे ऐसे करके ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है, ये ट्रायंगुलर मैनर में। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, यू में यूज 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टिव पेपर इंस्टेड ऑफ मिरर्स। तो वो रिफ्लेक्टिव पेपर की बात करें, लेकिन मिरर इज बेस्ट। फिक्स दिस इन अ सर्कुलर ट्यूब, और उसके बाद एक सर्कुलर ट्यूब ले लीजिए, उसके अंदर इसको डाल दीजिए। ओके, fix these circular tube of thick
thick chart paper on one end of the tube fixes transparent plastic sheet. और यहाँ पर क्या करो, एक साइड पर आप transparent plastic sheet रख दो. Okay. On the other hand, one end of the tube fix a transparent plastic sheet using a rubber band of an adhesive tape. ठीक है. Place several broken pieces of colored bangles or beads on this. उसके बाद इसमें कई सारे pieces यहाँ पर डाल दीजिए. So cover it with a tracing paper और उसके cover कर दीजिए. Then what you will see using a rubber band again या ऐसे again rubber band या adhesive tape के थ्रू यहाँ पर कवर करना है. देन व्हाट यू पेपर थ्रो द ओपन साइड यू व्यू ब्यूटीफुल पैटर्न. तो यहाँ पर जब इस तरह से डाल देंगे, सिंस तीनों तरफ वो मिरर्स लगे हुए हैं, तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमने कलरफुल बीड्स डाली हैं उनका तरह तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे. तो बेसिकली कैलेडोस्कोप का यूज जो है वो पैटर्न्स, तरह तरह के पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है. इवन इफ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ कैलेडोस्कोप ओपन, पॉइंटेड टूवर्ड्स of a tree or other objects, you see beautiful pattern. और जब हम लोग जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, वो डालने के लिए बीड्स डालने के लिए इस साइड को क्लोज किया था विद ट्रांसपेरेंट शीट. ओके. सो अगर इसको हम ओपन कर देंगे, देन हम इसको दूसरी ट्रीज वगैरह में दूर की उसमें लगा के देखेंगे, देन ऑल्सो वी विल गेट पैटर्न. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज के या अदर ऑब्जेक्ट के पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे. ओके. An interesting feature of the kaleidoscope is that one always get to see a different pattern every time. जब भी आप देखोगे तो एक नया ही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट का डायरेक्शन जो है हर बार एकदम चेंज हो जाती है. तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ से देखने को मिलेंगे. तो आप कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है कि सिंस वी हैव 3 मिरर्स मल्टीपल इमेजेस वी नीड टू गेट, तो हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का यूज़ होता है कैलेडोस्कोप में, और ट्रायंगुलर शेप इमेज बनाते हैं. इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस उसमें देखा हुआ है. जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो हम वहां पर उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये पूरा चैप्टर डिस्कस हो गया है. नेटशेल जो है एक समरी होती है चैप्टर की, जो हम अपने पीडीएफ के थ्रू करते हैं. सो लेट्स गो टू द पीडीएफ. ओके. सो दिस इज द पीडीएफ जहाँ पे हम एक बार जितना भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसकी समरी करेंगे. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, जो एमिट करती हैं देयर ओन लाइट लाइक सन, फायरफ्लाइज, इलेक्ट्रिक बल्ब. जो अपनी लाइट खुद एमिट करती हैं उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते थे, जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे मून और मिरर. जो खुद का लाइट नहीं होता है, वो दो अदर सोर्सेज से लाइट एमिट लेकर उसको रिफ्लेक्ट करने से चमकते हैं. नेचुरल सोर्सेज क्या हो गए हमारे, सन, स्टार्स, लाइटिंग, फायर वेयर. और आर्टिफिशियल सोर्स में हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी लैम्प्स एंड कैंडल्स. ठीक है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्टिविटीज यूजिंग पाइप्स एंड मैच बॉक्स वाली एक्टिविटी थी. ओके. व्हेन द पाथ इज ब्लॉक्ड एंड बेंट लाइट कैन नॉट पास, वो पाइप वाली एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेट पाइप था और बेंट पाइप था, तब भी हमने चेक किया था. तब दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ शैडो आर फॉर्म्ड, हाउ लाइट बिहेव्स प्रिडिक्टिवली. तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कि वो शैडो बनाएगी. अगर उसकी लाइन में उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो वो शैडो बनाती है. Light travels in a straight line. Light does not bend. It moves in a straight path. This is called rectilinear propagation. तो कहीं भी अगर ऐसा आ गया कि light motion is rectilinear, light propagates in a rectilinear motion, तो confuse नहीं होना है. straight line का ही motion को rectilinear motion बोलते हैं. Example, shadow form because light travels straight cannot bend around objects. तो जैसा कि हमने पढ़ा, इसीलिए shadow बनती है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं. ट्रांसपेरेंट जिनसे लाइट कंप्लीटली पास होती है जैसे ग्लास. ट्रांसलूसेंट जिनसे लाइट पार्शियली पास होती है जैसे ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर. ओपेक क्या होते हैं, जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है. दिस मीन्स कार्डबोर्ड या एनी ऑब्जेक्ट जहां जिसकी भी हम शेडो देखते हैं. दीज प्रॉपर्टीज इफेक्ट शेडो फॉर्मेशन एंड विजिबिलिटी. ओके. नाउ कमिंग टू द शेडो फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा शेडोज फ्रॉम वन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमें पता है. इस शेडो फॉर्मेशन के लिए चाहिए क्या क्या, लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. क्लियर. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर डार्क शेडोज. ठीक है. तो ओपेक ऑब्जेक्ट से जो शेडो बनती है वो डार्क होती है, लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कैसी शेडो बनती है, लाइटर शेडो बनती है. और ट्रांसपेरेंट से फेंट शेडो बन सकती है, कहीं कहीं फेंट शेडो बन सकती है, बिल्कुल लाइट. ओके.
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स अ शाइनी सरफेस लाइक मिरर। तो अगर ये बात आती है कि लाइट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, तो जैसे ही वो मिरर पर जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ से। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक मिरर इट बाउंसेस बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसमें तीन जो हमारा जैसे ये मिरर है, और आगे जाके आगे की क्लासेस में और डीपली पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लाइट रे आएगी, ये नॉर्मल होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जहाँ पे जाती है उसी एंगल से ये वापस भी मुड़ जाती है, और बीच को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, बट ठीक है। इंसिडेंट रे जो है वो जो लाइट गोइंग टूवर्ड्स द मिरर, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, जो बैक कमिंग बैक फ्रॉम द मिरर। एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री। एंड एंगल ऑफ, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जिस एंगल से वो मिरर पर आती है उसी एंगल से वो बैक में भी जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। Now activity shows how mirror redirect light beams used in devices like periscope और kaleidoscope के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो मेन पॉइंट्स था वो एक बार रिवाइज करते हैं। इमेजेस इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेजेस कैसी बन रही हैं। द इमेज इज सेम साइज की बनती है। पहली बात तो प्लेन मिरर से इमेजेस वैसी बिल्कुल उसी साइज की बनती हैं जैसी ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा, इरेक्ट बनती हैं, सीधी बनती हैं, अपराइट बोलते हैं। लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। एंड कैन नॉट कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पर कैप्चर नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी दूरी पर ही मिरर के पीछे आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। द इमेज अपीयर्स बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। पिन होल कैमरा क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये याद रखना है, पिन होल कैमरा किस प्रिंसिपल पर काम करता है। Light travels in a straight line. The principle explains why light from an object passes through a tiny hole, form an inverted image on the opposite side. ठीक है। नो लेंस और मिरर यूज, इसमें कोई लेंस और मिरर हम यूज ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक होल जो है वही एक सिंपल अपर्चर की तरह काम करता है। ओके, इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, तो पिन होल कैमरा से इन्वर्टेड बनती है। हमने देखा भी था, पूरा ये डीप में पढ़ा हुआ है। लाइट रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल स्ट्रेट एंड हिट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड वाइस वर्सा। तो क्या होता है कि टॉप से जाती है और बॉटम पे हिट करती है, इसलिए वो इन्वर्टेड हो जाती है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पेरिस्कोप क्या था, हमने आगे पढ़ा हुआ। यूज टू मिरर्स टू सी ओवर अराउंड ऑब्स्टेकल्स। बिहाइंड प्रिंसिपल बिहाइंड पेरिस्कोप इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल होता है यहाँ पर, उसी पर काम करते हैं। चलिए, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पता है। व्हेन लाइट हिट्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सेम एंगल। और सेम एंगल जहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर पड़ेगा वहाँ पर हम एक अनदर लगाते हैं। इस तरीके से जेड शेप में था, यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर एक मिरर। तो लाइट जब यहाँ पर गई तो यहाँ पर आई और यहाँ से अगेन यहाँ पर आई। ठीक है, यहाँ पर आईज है, वहाँ से हम देख रहे हैं इस इमेज को। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट था। तो ये जो मिरर है ये 45 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड होते हैं, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, तो ये भी रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। और नेक्स्ट आ गया हमारा कैलेडोस्कोप, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। यूज मिरर्स एंड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न। प्रिंसिपल अगेन वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यहाँ पर होते हैं, बिकॉज हम वो ट्रायंगुलर शेप का जो अपना शीशे लगा के बनाते हैं वो पूरा हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये पूरा। ठीक है, इस तरीके से प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं। 3 मिरर्स अरेंज इन ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह से। सिमेट्री एंड पैटर्न फॉर्मेशन होता है। एज द मिरर रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स द रिफ्लेक्शन ब्यूटीफुली एंड एवर चेंजिंग पैटर्न वी गेट थ्रू ओपन एंडेड जब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।